दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए रूल के ऊपर। नया रूल कौन सा है कि हरियाणा बिल्डिंग कोड अमेंडमेंट स्ट्रीट पार्किंग नाउ मैंडेटरी फॉर 2+ फ्लोर्स। फुल एक्सप्लेन करेंगे इसके ऊपर। यानी हरियाणा सरकार ने एक नया रूल लागू किया है पार्किंग की समस्या को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और ये हरियाणा में लागू होगा। इसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रीट पार्किंग कैसे बना सकते हैं, किन मकानों के लिए लागू होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई प्लॉट है या आपके पास कोई मकान है, उसको दोबारा से तोड़ के दोबारा बनाने का प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, फ्लोर बनाना चाहते हैं या खुद रहना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पुराना नियम क्या था, फिर इस नियम से पहले पुराना नियम में क्या लागू थी, क्या शर्तें थी, नया नियम क्या कहता है, ठीक है, वो समझेंगे। नया नियम क्यों जरूरी है और ये लागू करना भी क्यों जरूरी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लागू की हैं वो क्यों जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पुराने नियम को समझते हैं कि पुराना नियम क्या था, उसको जानते हैं। पहले हरियाणा में कोई भी 3 फ्लोर तक बना सकता था, ठीक है, बिना स्टिल्ट पार्किंग के। ग्राउंड बना दिया, फर्स्ट बना दिया, सेकंड बना दिया, तो 3 फ्लोर हो गए, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो 3 फ्लोर तक कोई भी बना सकता था बिना स्टिल्ट के। मैं बिना स्टिल्ट के बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल प्लॉट पर चाहे 2, 3, 4 फ्लोर हो, अलग अलग रजिस्ट्री हो या नहीं, स्टिल्ट पार्किंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं बना रखा था। नीचे ग्राउंड, उसके ऊपर भी 3 फ्लोर बना लेते थे, तो उसमें 4 फ्लोर आ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के रेजिडेंशियल इलाकों में सड़क किनारे गाड़ियां की भरमार, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या बढ़ गई, ठीक है। इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता मिलना मुश्किल हो गया था। ये समस्या आज के समय में भी सेक्टरों के अंदर है, भरमार है, रोडों के ऊपर है, जगह नहीं मिलती है। कई बार तो देखते हैं कि जो गाड़ी खड़ी है सेक्टरों के अंदर, जिन्होंने बाहर खड़ी कर रखी है, उनके टायर ही गायब हो जाते हैं, ठीक है, चोर टायरों को ले जाते हैं निकाल के, ठीक है। तो ये समस्या है। तो अब क्या है कि नया नियम लागू किया गया है। नए नियम में गवर्नमेंट ने क्या नए अमेंडमेंट किए हैं वो जानते हैं। अगर 2 से ज़्यादा फ्लोर अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे तो स्टिल्ट पार्किंग बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया। 2 फ्लोर अगर आपने बनाई और आपने फ्लोर वाइज उसको सेल कर दिया, तो पार्किंग मैंडेटरी है। ये पार्किंग पहले कब मैंडेटरी थी? जब 4 फ्लोर अगर आप बनाते थे तो स्टिल्ट बनाना बहुत ज़रूरी था, अगर आप फ्लोर वाइज सेल करते हैं। अब ये नया रूल 2 फ्लोर के अंदर भी आ गया। चाहे आप 2 फ्लोर बनाओ या 3 फ्लोर बनाओ, तब भी आपको स्टिल्ट बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्लोर अलग अलग सेल करते हैं। यानी अलग अलग डिवेलिंग यूनिट को आप सेल करते हैं अलग अलग ओनर को। अगर मकान मालिक खुद के लिए एक ही नाम पर 3 फ्लोर तक बना रहा है तो स्टिल्ट पार्किंग जरूरी नहीं होगी। वो अगर खुद के नाम से ही रह रहा है, क्योंकि वो सेल्फ यूज हो गया, वो क्योंकि वो सेल नहीं कर रहा है। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट पर 4 फ्लोर बनाए जाते हैं तो स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे मकान खुद के लिए ही क्यों न हो बनाया जा रहा हो। क्योंकि आप 4 फ्लोर बना रहे हो ना, वो तो मैंडेटरी वैसे ही हो जाएगा। आप चाहे उसको बेचो या खुद रहो या आपके बेटे रह रहे हैं या आपने खुद को उसको किराए पे दिया, तो आपको फिर भी स्टिल्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। यह नियम नए निर्माणों और पुनर्निर्माणों के लिए लागू होगा। मान लीजिए आपके पास खाली प्लॉट है, आप बनाना चाहते हैं तो लागू है। अब आपके पास कोई पुराना मकान है, उसको तोड़ के दोबारा से बनाना चाहते हैं तो लागू है। अगर आपके पास मकान बनाया है, अभी है और पुराना है, तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि वो पुराना है, नए वाले पे है। अगर स्ट्रीट पार्किंग नहीं होगी, ठीक है, तो बिल्डिंग को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर करने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इस अमेंडमेंट पर 1 फरवरी तक पब्लिक से सजेशन मांगे गए हैं, उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि अभी तक जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है।
लेकिन जो जवाब है वो 1 फरवरी तक सबमिट कर दिए गए हैं। चलिए एक उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को कि क्या है। केस नंबर 1 हम अलग अलग तरीके से समझते हैं इन उदाहरण को, और ताकि आपको थोड़ा हम बड़े इजी लैंग्वेज में समझा सकें। पहला केस में लेते हैं कि 3 फ्लोर एक ही मालिक के नाम पर है, कोई स्ट्रीट पार्किंग जरूरी नहीं है। समझ गए? यानी 3 फ्लोर हैं बिल्डिंग में और तीनों ही एक ही ओनर के नाम पे है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि राम हरियाणा में 200 गज का प्लॉट खरीदते हैं और अपने परिवार के लिए 3 फ्लोर का मकान बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टील की ज़रूरत नहीं है। तो रूल क्या कहता है कि अगर सभी फ्लोर एक ही मालिक यानी राम के नाम पर हैं तो निजी उपयोग के लिए तो स्टील पार्किंग की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बट अगर राम अपने तीनों फ्लोरों को अलग अलग मालिकों के नाम पर बेचना चाहते हैं तो स्टील पार्किंग जरूरी होगी, ये ध्यान रखना। केस नंबर 2 समझ आता हूँ आपको। अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाले 2 या 3 फ्लोर स्टील पार्किंग जरूरी है, क्योंकि आप अब इनको सेल करने वाले हैं, तो इसमें गाड़ियाँ की लाइनें भी बढ़ेंगी, किसी के पास 2 भी मिलेगी, 3 भी मिलेगी, 1 भी मिलेगी। शेखर के पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है और वह इसे 3 फ्लोर में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को बेचना चाहता है। जैसे मैं बता रहा था, रूल क्या कहता है, अगर ये तीनों फ्लोर अलग अलग नामों पर रजिस्टर्ड होंगे तो स्ट्रीट पार्किंग बनाना अनिवार्य होगा। अगर स्ट्रीट पार्किंग नहीं होती होगी तो सरकार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देगा, यानी आप सेल नहीं कर सकते, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं। 4 मंजिल मकान, स्टील पार्किंग हमेशा जरूरी, इसमें चाहे आप बेचो या खुद रहो। रोहित एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर 4 फ्लोर का मकान बनाना चाहते हैं, तो पूरी तरह उनके परिवार के लिए एक ही होगा। रूल क्या कह रहा है कि चाहे मकान अपने खुद के लिए हो या बेचने के लिए हो, 4 फ्लोर के मकान पर स्ट्रीट पार्किंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तीनों केस डिफरेंट में है, ये 4 फ्लोर के लिए, ये बेचने के लिए और ये खुद के लिए। तो आपके पास ये तीनों केस हो गई। अब मेरे हिसाब से आप प्रॉपर समझ गए होंगे। तो गवर्नमेंट ने नया नियम क्यों जरूरी था बनाना, क्यों बनाया इसको समझ लेते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में पार्किंग इशू खत्म होंगे, ठीक है जी। सड़कों पर अवैध गाड़ियां खड़ी करने से ट्रैफिक की दिक्कत कम होगी, बिल्कुल सही बात है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल के लिए रास्ता साफ होगा, सही बात है ये भी। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट को सही दिशा मिलेगी, ये भी ठीक बात है। एनएचएआई और नगर निगम की पार्किंग पॉलिसी के अनुरूप ये एक बड़ा सुधार होगा, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत जरूरी है करने, क्योंकि कुछ समय के बाद सेक्टरों में लोग रहेंगे नहीं इस समस्या की वजह से, क्योंकि लोगों को पार्किंग नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तो लोग आएंगे कैसे, पब्लिक बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सीवरेज प्रॉब्लम आ जाएगी, पानी की समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ा भीड़ भड़ाका हो जाएगा और प्रॉपर्टी के रेट इतने बड़े होंगे, फिर कहेंगे यार फिर तो थोड़ा बाहर ही निकल लेते हैं। तो सेक्टरों में तो आज भी समस्या है ये। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नया रूल आ गया है। अगर आप 2 फ्लोर बना रहे हैं, सेल करना है या खुद रहना है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कीजिए, समझिए। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए कि क्या करना है अगर आपका प्लान रहना है, सेल करना है, बिजनेस करना है, जो जिस तरीके से, तो आप अपना प्रिपेयर कर लें। तो ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो इस चैनल में हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।